सर आप जो गाइडलाइंस आई इसके फेवर में आगे मैं इसके फेवर में हूँ और मैं पंजाब से आता हूँ और टेक्निकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो जनरल कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई डरने की बात नहीं है और सिर्फ वही लोग डरे जिनको जातिवाद करना है। और मैं जनरल समाज से आता हूँ और मुझे किसी के साथ कोई जातिवाद नहीं करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, तो मुझे क्यों डरना चाहिए भाई। मैं यहाँ ये जो प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं, जो इतना भी कंप्लेंट्स आ रही है वो ये आ रही है कि अगर ऐसा रेगुलेशंस आए तो ये जो फेक केसेस हैं जनरल कैटेगरी के स्पेसिफिकली वो बढ़ जाएंगे और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है फाइंड आउट करने का ये केस जो है फेक है या नहीं। इसके बारे में इसके लिए आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए किसी भी मामले की, जैसे कि इस मुल्क में कत्ल के खिलाफ कानून है तो लेकिन कत्ल के खिलाफ जो है वो फेक केस भी आ जाते हैं कि कत्ल किसी और ने किया होता है लेकिन किसी और पे इल्जाम लग जाता है। तो इसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कत्ल के खिलाफ कोई कानून ही नहीं होना चाहिए, तो मतलब किसी कानून में मिसयूज ना हो, इसलिए आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें कि इसके लिए यूज ही ना हो। मिसयूज रोकने के लिए इसका तो ये कोई तर्क नहीं है कि यूज ही ना हो। उसके लिए तो इस देश में सारे लोगों को इस पे बात करनी चाहिए कि देश में किसी भी कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये तो एक बहुत साधारण बात है। इस बात को दबाने के लिए ये कहें कि इसके लिए कानून ही नहीं बनना चाहिए। दलित कम्युनिटी के साथ, बहुजनों के साथ जो अत्याचार होता है, जो भेदभाव किसी भी रूप में होता है, सीधे या असीधे तौर पे, गुप्त रूप से हो, सामने रूप से हो, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति, कोई समाज सह रहा है, कोई किसी तरह से शोषण सह रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून आ रहा है तो उसमें क्या गलत है। नहीं, कानून के लिए तो सपोर्ट में है। गाइडलाइंस तो पहले भी 2012 में भी गाइडलाइंस थी पर गाइडलाइंस अब दोबारा मॉडिफाई की गई है और ये जो ब्रिज बना है 2012 और अभी के 2026 की गाइडलाइंस में, इसमें काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है 2012 की गाइडलाइंस सही नहीं थी जो इन्हें इतना इंप्लीमेंट करना पड़ा? दूसरा क्वेश्चन मेरा, 2000 की गाइडलाइंस आई थी 2012, तब से मैकेनिज्म नहीं बन पाया। आज भी यूनिवर्सिटीज में केसेस जो आते हैं वो दर्ज नहीं हो रहे, पेपर पे नहीं आते, वो रिपोर्ट नहीं दी जाती। तो हमें ऐसा नहीं लगता है गाइडलाइंस की जगह जो पुरानी गाइडलाइन है उन्हें और मजबूत करना चाहिए, जो पहले की गाइडलाइंस है उन्हें ही एटलीस्ट हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए? वो तो पूरी व्यवस्था की दिक्कतें हैं कि बहुत से हमारे पास बहुत से अच्छे कानून है, जैसे समाज में SC/ST कानून भी है और चीजें भी हैं, तो शोषण रोकने के लिए है, किसी भी जो दमित व्यक्ति के अधिकारों की बात करने वाले कानून है उसको अच्छे से नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो ये पूरी एक व्यवस्था की दिक्कत है, उसमें तो चीजें ठीक होनी ही चाहिए, बिना शक होनी ही चाहिए। और यहाँ जो इसके बदलाव का मामला है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और सरकार को कहा है कि इसको और अच्छे से आप पेश कीजिए, सामने लेकर आइए, तो सरकार को पहले से ही चाहिए था कि इसको और स्पष्टता से लेके, क्योंकि लेकिन सरकार इसको मुझे लगता है कि इस बात में लोगों में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसका किसी भी तरह से ये कोई जनरल बनाम ऐसी वाला मामला है ही नहीं। ये तो जो भी दमित है, जो शोषित है, उनके अधिकारों की सुरक्षा का मामला है कि उनके साथ कोई गलत होता है और हर व्यक्ति के साथ, किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है, उसके लिए कानून होना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई उस तरह से विरोध करने का मामला है।